अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, कुछ लोग यूट्यूब के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं ई श्रम कार्ड के ताल्लुक से। भाई ये ई श्रम कार्ड तो बना लिए, अब तक पैसे की से कुछ भी नहीं आए। भाई क्या है भाई, ये वेस्ट हो गया क्या कार्ड है, या रख देना फेंक देना कहकर कुछ दोस्त मेरे मैसेजेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी तफसील मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये ई श्रम कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 अगस्त में ये ई श्रम कार्ड लॉन्च की है, यानी ई श्रमिक कार्ड। श्रमिक यानी आप लेबर, कोई वर्कर। तो ये 2021 अगस्त में ये लॉन्च किया है। ये लॉन्च करने की वजह ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सवाल की थी। तो ये सवाल ये था, क्या आपके पास हिंदुस्तान के मजदूरों का डेटा है क्या, और आप लोग हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए अब तक क्या किया है, और आगे आप लोग क्या करने वाले हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम पे कई सारे लोग परेशान हुए, कई सारे लोग तेलंगाना से जिस जो कोई भी स्टेट के थे वहाँ चले गए, पैदल चले गए। कई सारे लोग खाने खाने के लिए मोहताज हो गए, जो डेली वाइज लेबर है। अब वो लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं, आपके पास कुछ डेटा है क्या? तो हुकूमत के पास कोई डेटा नहीं है। जो डेली वाइज लेबर का, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लेबर्स है, उनका कोई डेटा नहीं है। डेटा रहेगा तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में जो बड़े बड़े कंपनीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका डेटा रहता, क्योंकि ईएसआई पीएफ गवर्नमेंट हुकूमत दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब ये इसका कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कोई सेल्फ एम्प्लॉय का कोई भी डेटा नहीं है हुकूमत के पास। तो हुकूमत क्या नहीं है कहीं। तो अब आप लोग क्या करने वाले पूछे, तो हुकूमत क्या करी, ये स्कीम लॉन्च करी 2021 अगस्त में। ये स्कीम लॉन्च करी ई श्रमिक कार्ड। ये स्कीम का फायदा ये होने वाला है, जो कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई घर में काम करने वाला लेबर, काम वाली हो, या कोई आपके वर्कशॉप है, आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, उनका कोई भी आप लिमिटेड है, तो आप बड़े कंपनी तो नहीं है। तो जब आप ईएसआई पीएफ नहीं दे सकते, तो वो लोग भी ये ई श्रम कार्ड में एप्लीकेशन डाल सकती है। आप कारपेंटर हो, या कोई सेंटरिंग काम करने वाले हो, कोई या कोई मेस्त्री का काम करने वाले हो, कोई मट्टी के जो रोडों पे खुदाई चलती, मट्टी लेबर काम करने वाले हो, कोई भी सेक्टर्स, यानी सेल्फ एम्प्लॉय होना है। यानी आपको कोई भी ईएसआई पीएफ नहीं रहना है, यानी कोई प्राइवेट कंपनी में आप जॉब होल्डर नहीं है, तो आप प्राइवेट सेल्फ आप काम कर रहे, आप कोई ड्राइविंग ऑटो चला रहे, कोई कार चला रहे, कोई कार ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, तो ये लोग भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन डालते वक्त आप आधार कार्ड, अपना लिंक्ड मोबाइल नंबर, और दूसरा क्या है, आपका कोई सर्टिफिकेट है तो कोई सर्टिफिकेट है तो है, यानी आप पढ़े लिखे हैं तो है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं है। अब आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप कोई काम में महारत हासिल है आपको, यानी कोई कारपेंटर है, आप कारपेंटर का कोई सर्टिफिकेट है, अगर ऐसा कोई आईटीआई करे हैं, तो आपके पास अगर से कोई लेथ मशीन का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आप सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट है कहकर आप उसमें ऑप्शन में आप चुन सकते हैं। और नहीं है तो नहीं है। आप नहीं है, मैं एक कारपेंटर का काम करता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मगर मैं कारपेंटर का मैं महारत है, मेरे कने एक्सपीरियंस है, मैं वो काम का तजुर्बा है, मैं आप बोल के उसमें एप्लीकेशन में आप डाल सकते हैं। और जो भी है, आप जो काम कर रहे हैं वो काम का आप उसमें डाल दें, और आपको एक मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आप उसमें दर्ज कर दें, आपको एक यूएन नंबर एक आपको जनरेट हो जाएगा। वो नंबर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चलता। अब ये एप्लीकेशन आप तेलंगाना के हैं तो तेलंगाना में बोल के नहीं, आप कहीं कौन से भी स्टेट में है, कौन से भी स्टेट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। और ये एप्लीकेशन डालने के बाद कार्ड तो आपको आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा कब स्टार्ट हो जाएगा, इसका फ़ायदा, ये फ़ायदा आपको आपके स्टेट्स में सम फर्ज करो कोई वबा आ गई, कोई कोरोना का थर्ड वे आ गया, फर्ज करो कोई दूसरी बीमारी आ गई, आपको लॉकडाउन किया जाएगा आपके स्टेट में। तो अब जब आप घर से नहीं निकल सकते, जब आप घर से नहीं निकले तो आप डेली वाइज लेबर है, आपका जिस दिन करे तो उस दिन आपका घर चलता, जिस दिन काम नहीं करेंगे तो उस दिन आपका घर नहीं चलता। तो वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट आपके अकाउंट में 5,000 से 10,000 तक अमाउंट डाल सकती, सिर्फ एक बटन से। क्योंकि जो डेटा गवर्नमेंट के पास रहेगा, आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हैं, आप डेली वाइज लेबर है, आपको ये ज़रूरत है कहकर वो आपको पैसे के ज़रिए आपको सहूलत फराहम करेगी। अब
जिसके किसी के पास कार्ड नहीं है वो लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो ये अब तक लोग 29 करोड़ लोग ये एप्लीकेशन डाले, यानी 38 करोड़ लोगों का इसमें डेटा फिलअप करने का है। अब तक 29 करोड़ लोग इसमें एप्लीकेशन डाले। अब इसका दूसरा फायदा ये है, फर्ज करो ई श्रमिक कार्ड है। अब ई श्रमिक कार्ड होल्डर को कुछ हो गया, एक्सीडेंटल में कुछ किसी की मौत हो गई, तो उसमें आपको 2 लाख फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट से ई श्रम कार्ड होल्डर को होने वाला है। इंश्योरेंस भी है इसमें। अब फर्ज करो उस मौत नहीं हुई, हाथ पैर कुछ टूट गए, आप हैंडीकैप्ड हो गए, तो उससे आप लोगों को 1 लाख रुपए भी इस से मिल फायदा होने वाला है। 1 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। अब इसका एज लिमिट आके 16 ईयर्स टू 59 ईयर्स तक है। आप 16 साल से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं 59 ईयर्स तक। अब इसका फायदा 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये मंथली पेंशन देने वाले हैं, जो 60 साल की उम्र के लोगों को जब एप्लीकेशन डालेंगे तो आप। अब जो कोई भी लोग नहीं डाले वो लोग एप्लीकेशन डाल लें, कार्ड निकाल लें, कार्ड निकाल के रख लें। इसका लाइफ टाइम इसका फायदा होने वाला है। कभी भी ऐसा कुछ आएगा, कभी भी आपके एरिया में या कभी भी कुछ भी ऐसी वबा आ जाएगी, कुछ ऐसा सैलाब आ जाएगा, कुछ ऐसा तूफान आएगा, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को, जो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो लोगों को डायरेक्ट बैंक में पैसे गिर जाएंगे। अब सोच रहे थे लोग क्या भाई कार्ड निकालते महीना महीना कुछ पैसे गिरते, क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब स्टेट गवर्नमेंट तो दे रही 3,000 4,000, अब जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो भी देने वाली है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ आता होंगे सोच रहे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे 500 2 महीने डाले लोगों को, वहां के लोगों को। तो कभी भी ऐसा डेटा रहा तो गवर्नमेंट आपको कभी भी ऐसा जरूरत पड़े तो आपको पैसे डाल सकती है, कभी भी इसका फायदा हो सकता। ये कार्ड आप संभाल के रख लें, जैसा आधार कार्ड है ये भी वैसा ही है। आप दूसरे स्टेट में भी काम करने जाएंगे तो ये आपको बहुत बड़ा प्रूफ होने वाला है, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन के टाइम पे आप बोलते कौन से काम में है, क्या है, महारत है, वहाँ बता देंगे तो वो लोग क्या है चेक कर लेते। यूएन नंबर है, ये यूएन नंबर ऑल ओवर इंडिया में चलता है। तो अब उसमें कार्ड में क्या है भाई, मेरे ई श्रम कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, यानी मेरे पास ये प्रूफ है, क्योंकि नए आदमियों को काम पे रखने बोल तो आजकल लोग डर रहे। तो वैसे टाइम पे ये आप कार्ड बता सकते हैं प्रूफ के तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपका डेटा दर्ज है। तो आप बता सकते हैं भाई मैं ऐसा फलाने एरिया का हूँ, फलाना एड्रेस है मेरा, फलाना बैंक से मेरा लिंक है, ऐसा कहकर आप बता सकते हैं, तो आपको ये प्रूफ के तौर पे आपको काम आता। तो दोस्तों जो भी एप्लीकेशन नहीं करे फौरन ये एप्लीकेशन करें। ई श्रम योजना के तहत आप एप्लीकेशन करें, गूगल पे इसके डिटेल्स है, आप गूगल पे सर्च करके डाल सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो लोग मोबाइल से कर लें, अगर से जो पढ़े लिखे नहीं है उनको मोबाइल से एप्लीकेशन डालना नहीं आता, समझ में नहीं आता, वो लोग सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाकर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ है भाई बोल के भी पूछने वाले हैं, तो वो लोग गूगल पे सीएससी सेंटर्स नियर मी बोल के आप मार के देख लो, उसमें आपका लोकेशन बता देता कहाँ कहाँ पर है आपके एरिया में, सराउंडिंग में कहाँ है, वहाँ जाके आप एप्लीकेशन डाल लें, एक कार्ड निकाल के रख लो। आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जिस किसी के पास कार्ड है वो लोग लाइट ले लिए, कहाँ की रख दिए, कई सारे लोगों को वो निकाल लिए, मगर उसका क्या होता क्या नहीं भी कई सारे लोगों को नहीं मालूम। तो इसका फायदा लाइफ टाइम होने वाला है भाई। जो एप्लीकेशन नहीं करे वो एप्लीकेशन करे, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हो इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।